ही अपना घर बना लेते। अब ज्यादा दूरी रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूर्ण समर्पित है ये। जो साधक इन चार बातों को हृदय में नहीं धारण करता है, तो वो मत मतांतरों में, नाना प्रकार के प्रपंचों में फंस जाता है। परमार्थ में चलने वाले उपासक को ये चार बातें समझनी चाहिए। अपने आराध्य देव के सिवा किसी से सहयोग नहीं लेना। हमारी जितनी चेष्टा आराध्य देव के अनुराग के लिए है, हमारे आराध्य देव श्यामा श्याम हैं और मैं उनका हूं, उनके सिवा मेरा कोई नहीं है। तो क्या जीवन यापन के लिए कुछ नहीं करना? बोले नहीं, आप भगवत आश्रित हो। अब हमारी बड़ी से भी बड़ी क्रिया, तीसरा सूत्र, अपने आराध्य देव के अनुराग के लिए है। हमारे भरण पोषण का हमारा भार प्रभु के चरणों में है। पोषण भरण न चिंत कराएं, सेवक जी महाराज करें। श्री हरिवंश विभव बिलसाएं, श्री वृंदावन की माधुरी। मेरा क्या होगा? मेरे श्यामा श्याम जाने। मेरा कैसे भरण पोषण होगा? मेरे श्यामा श्याम जाने। मेरा कौन है? केवल श्यामा श्याम। मैं किसका हूं? केवल श्यामा श्याम का। जिनका केवल भोग और ऐश्वर्य में चित्त रमण करता है, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ऐसा मिल जाए, वो भोग लूं, वो भोग लूं। उनको इतना ही पता है कि केवल भोग में ही सुख है। भोग त्याग मतलब आग में जलना, ऐसा ऐसा बैठ गया है बुद्धि में। भोग कैसे जी सकता हूं इसके बिना? कैसी कमजोरी बुद्धि ने धारण कर लिया। जो आप्त काम है, जिसे कभी कुछ नहीं चाहिए, वो स्वीकृति के कारण कितना बंध गया कि वो सोचता मैं इसके बिना जी नहीं सकता। मरने की तैयारी है, लेकिन भोग का संकल्प नहीं त्याग सकते। गजब की बात है, गजब की। मृत्यु नजदीक दिखाई दे रही और भोग का जाल वो बैठे बैठे बिन रहा है। ये नहीं समझ में आ रहा कि मेरा अंतिम बिगड़ने जा रहा है। सावधान हो जाऊं, यहां कुछ नहीं, सबसे राग त्याग करके एकमात्र प्रियालाल के चरणों में आसक्त हो जाऊं। बातें बनाना बहुत आता है, लेकिन हृदय को समझाना बहुत कठिन है। जो हृदय को समझा ले वही विद्वान, वही ज्ञानी, वही महात्मा। जो अपने मन को चेला बना ले वही सच्चा गुरु। मन का चेला बने हुए कोई गुरु होता ही नहीं। जो मन का चेला है वो कभी गुरु नहीं बन सकता। वही गुरु विश्व गुरु है, वही जगत गुरु है जो अपने मन को चेला बना ले, जैसे जहां चाहे वैसे स्थापित कर दे उसे, तभी माना जाता है समर्थ महात्मा। प्रभु कह रहे हैं कि ये जो भोगों में, ऐश्वर्य में, दिखाऊ शास्त्र की वाणी में अपने चित्त को समर्पित कर दिए हैं, अर्थात उनका चित्त खींच गया है, वो इतने आसक्त हो जाते हैं कि उनके हृदय में इतना बल ही नहीं रहता कि वो निश्चय कर सके कि मैं भगवत प्राप्ति कर सकूंगा। नहीं कर सकते। भगवत प्राप्ति का संकल्प भी नहीं कर सकते। बोले उनकी बुद्धि अपहृत हो गई, उनका चित्त अपहृत हो गया है। असली ध्येय हर शरीरधारी का विश्राम स्थान प्रभु के चरणारविंद है। ये व्यवसायत्मिका बुद्धि उन लोगों में होती ही नहीं। व्यवसायत्मिका एक निश्चय वाली। भोग जो भोग चुके हैं वो तृष्णा, भोग जो भोगे जा सकते हैं वो कामना, भोगों को जो सुन करके भोगने की इच्छा, इसी संस्कार में बुद्धि मलिन होकर भटकती रहती। देख लो, अगर कोई विद्या आ गई, कोई कला आ गई, कोई गुण आ गया, मैं विद्वान हूं, मैं कलाकार हूं, मैं जानकार हूं, इस अभिमान जन्य सुख का वो भोग करता रहता है। परम दयालु कृपालु प्रभु ने इस मनुष्य शरीर में ही एक ऐसी विलक्षण शक्ति दी है जिसका नाम है विवेक, जिससे वो सुख दुख आदि द्वंद्वों से ऊपर उठ जाता है, अपना उद्धार कर लेता है। सतरति सतरति सा लोकांतारयति। सबकी सेवा करके वो प्रभु को वश में कर लेता है। इस विवेक के द्वारा मनुष्य शरीर की सार्थकता सिद्ध कर देता है। वो जो विवेकवान होता है, जो विवेक शक्ति का अनादर करते हैं, केवल भोगों में लगे हुए हैं, संग्रह में लगे हुए हैं, उनमें और पशु पक्षी में बिल्कुल भेद नहीं है।
मतलब एक शब्द में कह सकते हैं कि वो पशु हैं,